हेलो नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको पृथ्वी के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने वाला हूं जिसे जानकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज अपन बात करेंगे पृथ्वी की बारे में कि पृथ्वी का तापमान सूर्य की सतह के तापमान के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के महाद्वीप गति कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, तो क्या होगा। और पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण समान नहीं है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। हर साल लगभग 30,000 से ज्यादा बाहरी अंतरिक्ष पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होते हैं। आमतौर पर हम मानते हैं कि शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, नहीं, सबसे चमकीला ग्रह पृथ्वी है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी गोल नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार के तथ्यों पर हम आज चर्चा करेंगे। आपको बताने वाला हूं इससे भी बढ़िया और पृथ्वी के बारे में जानकारी। मेरा मकसद है आपको सटीक और यूनिक कंटेंट देना। दोस्तों, हम सब मनुष्य विभिन्न घरों में रहते हैं, मगर एक ऐसा भी घर है हम सब के लिए जहां हम साझा रूप से एक साथ रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो घर है हमारा पृथ्वी, जो सौरमंडल का इकलौता और ब्रह्मांड पे अब तक ज्ञात ऐसा ग्रह जहां पर जीवन संभव है। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत और नीले और जीवनदायक ग्रहों के बारे में रोचक जानकारियां और रोचक तथ्य। दोस्तों, मैंने आपको ऊपर जो टॉपिक बताए थे उनको तो मैं कवर करूंगा ही करूंगा, लेकिन और भी आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश करूंगा जो आपको बिल्कुल नई और अपडेटेड लगेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर तापमान का स्रोत केवल सूर्य ही नहीं बल्कि धरती के अंदरूनी भाग पिघलते हुए पदार्थों से बना है, जो लगातार पृथ्वी के अंदरूनी ताप स्तर को रखता है। एक अनुमान के अनुसार अंदरूनी भाग का तापमान 5000 से 7000 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सूर्य के सतह के तापमान के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, आप जानकर हैरान तो हुए होंगे कि पृथ्वी का तापमान भी सूर्य के सतह के तापमान के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र में जहाँ कोर होता है वहाँ तापमान सूर्य के तापमान के बराबर होता है। वहाँ वस्तु पिघली हुई लावा के रूप में बहुत ही भयंकर गर्मी में रहती है। तो दोस्तों, पृथ्वी के अंदर से आपने कभी भी गर्मी महसूस की होगी, या किसी गड्ढे के अंदर हम जितनी गहराई में जाते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है। और दोस्तों, वैज्ञानिकों का भी मानना है और ये बात सच भी है कि पृथ्वी के जितनी गहराई में जाएंगे उतना ताप बढ़ता जाएगा, और आकाश में जितना ऊपर जाएंगे उतना तापमान में गिरावट आएगी। दोस्तों, आप ये जानकर तो हैरान होंगे कि आकाश में जब हम जाएंगे तो तापमान में गिरावट कैसे आएगी। आप ये सोच रहे होंगे कि सूर्य पृथ्वी के ऊपर लगा हुआ है। दोस्तों, कोई सूर्य लाइट नहीं है कि पृथ्वी के ऊपर लगा हुआ है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। हम जैसे ऊपर जाएंगे तो सीधा सूरज पर नहीं जाएंगे, कहीं और भटक जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, सूर्य पृथ्वी पर नहीं है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो तापमान में माना जाता है प्रत्येक 6 किलोमीटर में 1 डिग्री तापमान में गिरावट आती है। और पृथ्वी के अंदर हम जब जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है। तो पृथ्वी के अंदर के भाग कोर में बहुत भयंकर ताप होता है दोस्तों। इसीलिए तो गर्मियों में यहाँ पृथ्वी के अंदर से गर्म हवाएं निकलती है। और दूसरी बात आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि धरती के सारे महाद्वीप आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे, यानी एक दूसरे में संयुक्त रूप से थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती का कोई उल्का पिंड गिर जाने से निरंतर ये ज्वालामुखी और भयंकर ताकतवर भूकंप आ गए, वहां से महाद्वीप अलग होने लगे, और उसी कारण उस समय डायनासोर जाति रहा करती थी जीवों की, उनका भी अंत हो गया था। डायनासोरों का अंत तो एक बहुत ही भीषण प्रक्रिया है दोस्तों, आप जानकर दंग रह जाएंगे। अगर चाहते हैं उस वीडियो को तो आप आई बटन से देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। पहले जब हम महाद्वीपों से जुड़े हुए बात करते हैं कि महाद्वीप जुड़े हुए थे, तो उन्होंने वैज्ञानिकों को उन्होंने पैंजिया कहा। सारे महाद्वीप एक साथ थे, एक साथ, ध्यान दीजिए।
और फिर क्या हुआ, सारे महाद्वीप बहुत दूर दूर चले गए। यह सारी प्रक्रिया एक प्राकृतिक घटना थी। दोस्तों आमतौर पर माना जाता है कि शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर खास दूरी से सौरमंडल के सभी ग्रहों को देखा जाए तो सबसे चमकीला ग्रह पृथ्वी है। ऐसा इसलिए है कि पृथ्वी का पानी सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित कर देता है, जिससे वह खास दूरी से चमकती हुई नजर आती है। इसलिए पृथ्वी बहुत चमकीला ग्रह है अगर वो खास दूरी से देखा जाए तो। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी गोल है? नहीं दोस्तों, पृथ्वी गोल नहीं है, बल्कि यह भूमध्य रेखीय और ध्रुव व्यासों के बीच 41 किलोमीटर का फर्क नजर आता है। अगर ये अंतर आता है तो पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी ध्रुवों से थोड़ी सपटी यानी प्लेन है, जबकि भूमध्य रेखा से थोड़ी बाहर की तरफ उभरी हुई है। क्या आप जानते हैं चांद समेत कहीं ग्रह उपग्रह पर जिन पर पानी मौजूद है यानी जल पाया जाता है, पर धरती ही एकमात्र ऐसा पिंड या ग्रह है जहां पर पानी तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पानी केवल पृथ्वी पर पाया जाता है। बाकी पिंडों पर पानी तो पाया जाता है, लेकिन तीनों अवस्था मिलना बहुत ही दुर्लभ है। पूरी पृथ्वी के हर स्थान पर गुरुत्वाकर्षण एक जैसा नहीं है, बल्कि धरती के हर स्थान पर अलग अलग दर्शाता है, अलग अलग नजर आता है। इसका कारण पृथ्वी के केंद्र से दूरी है कि जब हम भूमध्य रेखा पर आपका वजन करेंगे तो ध्रुवों से ज्यादा होगा, क्योंकि ध्रुव दूर है, भूमध्य रेखा केंद्र के नजदीक है, तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण की शक्ति तेज होगी, पृथ्वी अपनी ओर तेज गति के साथ खींचेगी, तो जाहिर सी बात है वजन ज्यादा ही होगा और ध्रुवों पर कम होगा, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से बहुत दूरी होने के कारण ध्रुवों पर वजन कम हो जाता है। तो यह बात भी हैरान करने वाली थी कि पृथ्वी के हर स्थान पर गुरुत्वाकर्षण एक जैसा नहीं है, कि पृथ्वी हर स्थान पर एक जैसा नहीं काम करती। हर साल 30,000 बाहरी अंतरिक्ष पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होते हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, हर साल 30,000 से भी ज्यादा अंतरिक्ष पिंड वायुमंडल में आते हैं पृथ्वी के, पर उनके साथ क्या घटना होती है साले वही जानते हैं। होता यह है कि वह वायुमंडल में आने के कारण घर्षण के कारण जलकर राख हो जाते हैं, जिन्हें अक्सर हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। जब वह पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आता है तो वह घर्षण होता है, तो वहाँ एक चिंगारी सी बनती है जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। उसी तारे को वैज्ञानिक भाषा में पिंड कहा जाता है। वह पिंड टूटता है, घर्षण के कारण चिंगारी बनाता है और हमें तारा बन जाता है। तो वह टूटता हुआ तारा नहीं है, वह आकाशीय पिंड है और पृथ्वी के वायुमंडल के संपर्क में आते हैं और आने के कारण घर्षण कारण जलकर वहीं राख होकर उड़ जाते हैं, पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे पिंड हजारों लाखों पिंड आते और जाते रहते हैं। ये भी बात आप सब के लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि टूटते हुए तारे हम सब देखते हैं। जब शाम के समय को आकाश की ओर नजर दौड़ाते हैं तो चिंगारियां दिख जाती हैं कहीं न कहीं। तो ये हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि ये आकाशीय पिंड टूटते हैं। अक्सर ये जमीन पर नहीं गिरते। हम सोचते हैं कि ये जमीन पर गिर जाते हैं और कहीं न कहीं भारी भरकम नुकसान करते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा आज तक तो हुआ नहीं है, आगे शायद नहीं होगा। पृथ्वी के सारे महाद्वीप पिछले 2.5 करोड़ साल पहले से गति कर रहे हैं। महाद्वीप भी गति कर रहे हैं, महासागर भी गति कर रहे हैं और सारी चीज पृथ्वी पर गतिशील है, कोई स्थायी नहीं है। हर चीज गति कर रही है। तो ये महाद्वीप एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। तो आपके मन में सीधा सवाल बनता है कि क्या जल का स्तर बढ़ रहा है या जल का बढ़ावा हो रहा है या महाद्वीप दूर जा रहे हैं तो पृथ्वी बड़ी हो रही है। दोस्तों न तो पृथ्वी बड़ी हो रही है, न जल बड़ा हो रहा है, लेकिन महाद्वीप खिसक रहे हैं। तो पृथ्वी
बड़ी नहीं हो रही, पृथ्वी का स्थलीय भाग में बहुत नुकसान हो रहा है। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है कि पृथ्वी के जो स्थलीय भाग है वहाँ महाद्वीपों का फैलाव हो रहा है। तो ये महाद्वीप निरंतर गति कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। कहते हैं कि प्रशांत महासागर प्रति वर्ष 4 सेंटीमीटर खिसकता है और उत्तरी अंटार्कटिका महासागर 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष खिसकता है, यानी गति करता है। तो उसमें नुकसान बहुत ज़्यादा समय के बाद देखने को मिलेगा। अब इसमें कोई अपडेट नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा सालों के बाद इसमें धीरे धीरे परिवर्तन आता है। जैसे डायनासोरों का अंत हुआ उस प्रकार से बहुत ज़्यादा समय के बाद ये किसी के लिए अंत साबित होंगे। यह कोई तर्क नहीं है, ये एक अनुमान है, गैस है। आज से करीब 450 करोड़ साल पहले सौरमंडल में मंगल के आकार का एक ग्रह था, जो कि पृथ्वी के साथ एक ही पथ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता था। मगर यह ग्रह किसी कारण से धरती से टकराया और उसे धरती मुड़ गई, यानी धरती का एक पेंडा दब गया, अंदर दब गया। इसीलिए तो पृथ्वी गोल नहीं है, यह एक प्रकार से अंडाकार है। इसी टक्कर से हुआ, शायद ऐसा माना जाता है। और दूसरी टक्कर से पृथ्वी का एक हिस्सा तक टूट गया और उस हिस्से ने आगे जाकर अपना काम चालू कर लिया और आज का चंद्रमा बन गया, ऐसा माना जाता है। और ये चंद्रमा की उत्पत्ति की प्रक्रिया यही है, बिल्कुल शॉर्ट है। अगर आप ज्योग्राफी को पढ़े हैं तो आपको पता होगा किस प्रकार से बिग बैंग सिद्धांत, चंद्रमा की उत्पत्ति और सारी चीज़ें आपको आती होगी। लेकिन मैं आपको ऊपरी तौर पर ऐसी यूनिक और सटीक जानकारी देना चाहूँगा कि आप अच्छे से इसके बारे में, यानी कि जिस पर हम रहते हैं उसके बारे में तो नॉलेज रखें कम से कम। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जानने के बाद हमारे सामने 2-3 बड़े ऐसे सवाल आते हैं जो सबको हैरान कर देते हैं कि हम पृथ्वी के अंदर रहते हैं या बाहर। और मैंने बोला जब पृथ्वी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं हैं? दोस्तों, अगर पृथ्वी गोल है तो हम गिरते क्यों नहीं? यह सवाल काफ़ी दिनों से बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा है। और तीसरा सवाल अब और साथ में जुड़ गया है कि मेगल ने पृथ्वी का चक्कर कब लगाया, क्या चक्कर पूरा लगाया? तो दोस्तों, इन पर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम पृथ्वी पर कहाँ रहते हैं, पृथ्वी के अंदर रहते हैं या बाहर रहते हैं। दोस्तों, बात करें पृथ्वी पर रहने की तो हम पृथ्वी के बाहर रहते हैं, अंदर नहीं रहते। अंदर कोर होता है, मैंने आपको बताया था कोर का तापमान सूर्य के सतह के तापमान के बराबर है, वहाँ रहना संभव नहीं है। हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, पृथ्वी के भीतर कोर होता है, कोर के ऊपर बाहरी कोर परत होती है, मेंटल वाला हिस्सा आता है जहाँ खनिज वगैरह पाए जाते हैं। मेंटल पर भी एक पट्टी होती है, उसके बाद एक आती है ऊपर पट्टी और सबसे ऊपरी भाग पर हम रहते हैं। और वहाँ पृथ्वी पर हम, जैसे आपको मैं बता दूं, जिस प्रकार गेंद होती हैं तो गेंद के अंदर खाली होता है, लेकिन पृथ्वी के अंदर खनिज वगैरह जो चीज़ें हैं तो गेंद के ऊपर रहते हैं, यानी कि पृथ्वी के हम ऊपर रहते हैं। अब यह सवाल खड़ा होता है कि अगर हम पृथ्वी गोल है, हम ऊपर रहते हैं तो गिरते क्यों नहीं? जैसे ही पृथ्वी घूमती है तो अपन लुढ़कते क्यों नहीं है? दोस्तों का सवाल बनता है, जी हाँ, बनना चाहिए। पृथ्वी गोल है मगर साथ में क्या रखती है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। यह शक्ति अपनी ओर खींचती है, इसलिए इस पर सारी चीज अपनी ओर ही आती है। यानी पृथ्वी पर हम जैसे ही कोई पृथ्वी से गेंद आकाश में उछालें तो पृथ्वी पर ही आएगी, आकाश में नहीं जाएगी। ये सब कारण पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण है। चंद्रमा पर ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि वहाँ जैसे ही उछालें तो ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी, ऐसा कहा जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों का मानना है। तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो वहाँ ऐसा होता है। लेकिन पृथ्वी बहुत बड़ी है, इसका त्रिज्या बहुत बड़ा है, इसका व्यास भी बहुत बड़ा है, इसीलिए हम जैसे इसके साथ साथ घूमते हैं तो हमें महसूस तो होती नहीं है और नहीं है गिरते हैं, क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण हमें चिपका लेती है। कई दोस्त ऐसे कमेंट करेंगे जैसे ही पृथ्वी घूमती हैं, जब हम घूमते घूमते नीचे आ जाते हैं तो खिंड जाते हैं, यानी वहाँ से गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों,
ये पृथ्वी बहुत बड़ी, ये कोई गेंद नहीं है छोटी सी, ऐसे घुमाएं और ऊपर जो भी रखें नीचे गिर जाता है। नहीं, ये बहुत बड़ा, इसका व्यास देखो ना आप, बहुत बड़ी है। इस कारण से इससे हम गिरते नहीं हैं। दूसरा, इसके साथ है गुरुत्वाकर्षण, तो इससे हम इसके चिपके हुए रहते हैं। तो यही कारण है, बाकी इस पर ज़्यादा मगजमारी और झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों के मन में सवाल आता है कि मेगल ने पृथ्वी का चक्कर कब लगाया। हाँ जी हाँ दोस्तों, एक पुर्तगाली यात्री था, एक नाविक था, उसके मन में बहुत ही दिलचस्प था कि मैं पृथ्वी का चक्कर लगाऊं। उसके मन में ये था कि ये क्या चीज़ है, क्या है। तो उसके दल बनाकर उन्होंने 1519 में 1522 के बीच समुद्र के जरिए पृथ्वी पर चक्कर लगाने की सफलता हासिल कर ली। तब हम हैरान हुए कि उस समय भी वो इतने सक्षम थे कि पृथ्वी के चक्कर लगा गए। लेकिन कहा जाता है कि मेगल की इस यात्रा में मौत हो गई, वो पूरी नहीं कर पाए, लेकिन उनके दल ने इनका चक्कर लगाया था। ऐसा माना जाता है कि आज से 500 साल पहले भी वो इतने एडवांस थे, तो आज तो हमें पृथ्वी का चक्कर लगाना ही चाहिए, है ना। क्या हुआ दोस्तों, क्या नहीं हुआ, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने नाव के द्वारा यानी कि समुद्र के जरिए पृथ्वी का चक्कर लगाने में सफलता हासिल कर ली, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि क्या है हमारी पृथ्वी, क्या कारनामा रखती है अपने साथ। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लिया होगा, आप तो बहुत ही एडवांस रहते हैं आज के ज़माने में। अगर नहीं किया तो कर लीजिए, और अपने यूनिक और सटीक जानकारी पाने के लिए घंटी पर नहीं क्लिक किया तो फिर वीडियो छूट जाएगी। घंटी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल जो टन वाली घंटी नहीं दबाएंगे तो ऐसे यूनिक और सटीक वीडियो हाथ से निकल जाएंगे। तो अंत में आप सभी का हर बार की तरह शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।